देखिए ध्यान से। तो अगर मैं a कॉमन करूं तो a के साथ p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, और अगर मैं d कॉमन करूं तो p इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अब a इंटू पी माइनस क्यू इसको लिख लो, और d इंटू इसको लिख लो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और साथ में p माइनस क्यू, है ना। अब p माइनस क्यू पूरे से कॉमन कर लो, अंदर बचेगा a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन। अच्छा, अब ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दो डिस्टिंक्ट टर्म है। तो a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू जीरो होगी, और यही हमारे पास p प्लस क्यू टर्म होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। समझ में आ गया भाई? यस सर, आ गया। और सर एक्सरसाइज 4 में 6th वाला। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें कहा गया है कि a1 a2 से लेके सारे टर्म्स ap में है। तो ap में है तो ऑब्वियस सी बात है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात तो एपी में यही एक बात है जो अंडरस्टूड हमेशा हर जगह यूज होगी। इसी डिफरेंस को हम डी कह देते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम दे देते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें तो अभी सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में है, रूट में। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है रैशनलाइजेशन। तो हम सबसे पहले रूट हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो रूट हटाने के लिए हम टर्म्स को क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब रूट ए वन माइनस रूट ए टू का कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट ए वन माइनस रूट ए टू। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जैसे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन माइनस ए एन। अच्छा, अभी आपने कहा चूंकि कॉमन डिफरेंस डी होता है, अब डिनोमिनेटर में देखो कॉमन डिफरेंस डी लिखा हुआ विद माइनस साइन, तो डिनोमिनेटर में माइनस डी कॉमन आ जाएगा पूरे उससे। अच्छा, न्यूमरेटर में जो टर्म बचेंगे वो बचेंगे रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री एंड सो ऑन। ये आ जाएगा रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन। अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब माइनस एडजस्ट करेंगे तो रूट ए एन माइनस रूट ए वन अपॉन डी बचेगा। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से ये प्लस वाला टर्म डिनोमिनेटर में और अभी माइनस वाला टर्म यहाँ आ रहा है, तो अब तो बाकी क्वेश्चन में दिख ही रहा है ना, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर तो आ गया। अच्छा, अब आपने पढ़ा है ना टी पी माइनस टी क्यू, तो ये एन माइनस वन इंटू डी के बराबर हो गया, और ये हो गया रूट ए वन प्लस रूट ए वन इंटू डी के बराबर। डी से ये वाला डी कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, एन माइनस वन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। समझ गए कि नहीं भाई? तो सबसे पहले ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारे इंटरनल एंगल जो हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है जिसमें ऑल इंटरनल एंगल लेस देन 180 हो। ऑल इंटरनल एंगल्स लेस देन किससे हो, 180 डिग्री से। और कनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसमें इंटरनल एंगल क्या हो, मे बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। या इसको और अगर हम कह दें एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल, एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल जो हो वो ग्रेटर हो 180 से। अगर ज्योमेट्री वाइज देखो तो कनकेव तो आपने बनाया, कॉन्वेक्स तो आपने बनाया, जैसे ट्रायंगल हो गया, कन्वेक्स में क्या हो गया, कोई एक इंटरनल एंगल आप ग्रेटर देन 180 बोल दो, जैसे ये ज्योमेट्री हो गई। तो इसमें ये वाला जो इंटरनल एंगल है ये 180 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। ये हुई थ्योरी। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में कन्वेक्स पॉलीगन निकालना है। मान लेते हैं एन साइड है, तो क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 पाई बाई 3, है कि नहीं।
और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो 5 डिग्री दे रखा है। 5 डिग्री मतलब 5 पाई बाई 180 मतलब पाई बाई 36। और मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड n है, तो n साइड के जो पॉलीगन का सम है वो n साइड के पॉलीगन का सम कितना होता है, n माइनस टू टू इंटू एन पाई। माइनस फोर इंटू 90, वही एन n माइनस टू माइनस इंटू टू पाई। इंटू पाई। तो Sn का ही फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। और इसी में पाई कैंसिल कर दो तो n माइनस टू इज इक्व टू n/2 4/3 प्लस n माइनस वन बाई 36। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाती है n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, देख लीजिएगा सिंप्लीफाई। तो यहाँ से n माइनस नाइन और n माइनस 16 जीरो आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 या 16। n इक्वल टू 9 लेंगे फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्योंकि जैसे n इक्वल टू 16 लोगे एंगल 180 से ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आंसर में क्या आएगा, n इक्वल टू 9। क्लियर है भाई आंसर? चलिए और बताइए, और जल्दी जल्दी, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, बोलो। मैं हमें क्या करना है कि टी एम माइनस टी एन डिवाइडेड बाई टी एम एन माइनस टी एन, ऐसे कर लेते हैं चलो। तो m माइनस एन अपॉन एम एन माइनस एन हो जाएगा ये, है कि नहीं? और ये सारी वैल्यू हमको दे रखी है, तो 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस, अच्छा टी एम एन तो हमें निकालना ही है, टी एम एन और टी एन हमें दे रखा है 1/m, ये है क्वेश्चन। तो जैसे ही इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस एन बाई एम एन, और ये ऐसे ही छोड़ दो, टी एम एन बाई 1/m, है कि नहीं? अच्छा अब m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल कर लो, बोलो भाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो टी एम एन माइनस 1/m, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्व टू एम एन माइनस एन बाई एम एन। सही है ना ये? तो यहाँ से टी एम एन माइनस 1/m इक्वल टू 1 माइनस 1/m आ गया, और 1/m से 1/m कैंसिल, देखो सीधा आंसर टी एम एन 1 नहीं आ गया, यस सर, आ गया। है कि नहीं? तो वो तो सीधा ही आ जाता आंसर में ना, दिखा। ये तो सिंपल किया। अच्छा यही क्वेश्चन अगर आप ए और डी से करते, तो ए को मान लेते आप फर्स्ट टर्म और डी को आप कह देते कॉमन डिफरेंस। तब पहली इक्वेशन टी एम के हिसाब से आप क्या बनाते, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, दैट इज 1/n। दूसरी इक्वेशन आप क्या बनाते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 1/m। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते, तो डी एम माइनस एन इज इक्व टू 1/n माइनस 1/m। तो डी की वैल्यू क्या आ जाती, 1/mn आ जाती। डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते, तो 1/mn प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n आता। यहाँ से आप d सिंप्लीफाई करके निकालते तो 1/n माइनस, अननेसेसरी आप इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए। यहाँ पे आप एलसीएम लेते तो भी ये भी 1/mn ही आ रहा है क्या? यस सर। अब आप क्या, कौन सा टर्म निकालते, टी एम एन निकाल देते, तो ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी कर देते, अननेसेसरी। देखिए 1 प्लस एम सर एम ये एन, ए की वैल्यू आएगी। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते 1 आंसर आ जाता, देखो। सर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बता दीजिएगा। क्या हो गया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 1 सेकेंड, हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा 8? यस सर। 8 क्या था? सर एट ए एट
8 तो अभी बताया ही नहीं है, अभी तो ये दोनों चल रहे थे। हाँ भाई, दोनों मेथड से क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक सेकंड बता रहा हूँ बेटा, बोलिए। तो ये मेथड ज्यादा आसान पड़ता है ना, इजी है ये। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। इसमें कैलकुलेशन ठीक कम है। हो जाता है, सीधा सब कुछ कैंसिल होते हुए सीधा आंसर आ जाता है। दो टर्म एपी के दियो, तीसरा टर्म आपको निकालना हो, सीधा कैंसिल करके सिंपल। भाई पहले स्टेप में हमने एट्थ में सिंपल देखा कि डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है उनका सम सेम होता है, मतलब सेम डिस्टेंस के टर्म है, तो वो सारे कांस्टेंट हो गए, तो उसको कॉमन कर लिया। इसके बाद न्यूमरेटर में दो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो उसको डिफरेंस लिख दिया। आपने वो पढ़ा है ना, टी पी माइनस टी क्यू। एपी के केस में ये पी माइनस क्यू इंटू डी होता है, मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो उसके हिसाब से ही इसको चेंज करते चले गए। तो ये टू एन डी आ गया, ये टू एन माइनस टू इंटू डी आ गया, ऐसे ये टू डी आ गया। और इसके बाद तो ये सीधा सम आ गया, इसको लिख दिया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल कर दिया। बाद में इस डी को तो हम ए टू माइनस ए वन लिख ही सकते हैं आंसर के हिसाब से। और डिनोमिनेटर में ए टू एन प्लस वन को हमने लिख दिया ए वन प्लस टू एन डी, तो ये बन गया ए वन प्लस एन डी का ट्वाइस, और ए वन प्लस एन डी क्या हो गया, ए एन प्लस वन हो गया। यही आंसर हो गया। समझ गया ना? चलिए और बताइए, इसके बाद नेक्स्ट बोलो, सर स्टार्ट करो। तो ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है वो वन है, दिख रहा होगा सबको। फिर सेकेंड टर्म टू है, थर्ड टर्म जो है वो लास्ट बार टू के बराबर है। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म लास्ट बार थ्री के बराबर है। ऐसे ही सेवन एट्थ नाइन्थ और टेंथ टर्म लास्ट बार फोर के बराबर है। तो 15 टर्म लास्ट बार फाइव के बराबर होगा, और ऐसे ही सीरीज चल रही होगी। देखो जरा भाई, वन वन टाइम्स होगा, टू टू टाइम्स होगा, थ्री थ्री टाइम्स होगा, फोर फोर टाइम्स होगा, फाइव फाइव टाइम्स होगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? ऐसे ही सिक्स सिक्स टाइम्स होगा, क्योंकि n कंजिक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू क्या है, n है। दिख रहा है कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो वन पहला टर्म है, फिर लास्ट बार थर्ड टर्म जो है वो टू है, फिर लास्ट बार जो है सिक्स टर्म जो है वो थ्री है। दिख रहा है कि नहीं भाई? ऐसे ही लास्ट बार जो टेंथ टर्म है वो फोर है। ऐसे ही लास्ट बार 15 टर्म फाइव है। इसमें सिक्स और ऐड कर दो, तो लास्ट बार 21st टर्म जो होगा वो सिक्स होगा। क्या ये बात समझ पाए कहानी क्या चल रही यस सर, यस सर, यस सर। है? इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टी वन लास्ट बार वन है, और टी वन प्लस टू लास्ट बार टू है, टी वन प्लस टू प्लस थ्री लास्ट बार थ्री है, टी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर लास्ट बार फोर है, टी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव लास्ट बार फाइव है। क्या ये बात समझ पाए? इसी का यस मतलब, सर। इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं कहूंगा टी वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन, लास्ट बार एन है। तो यानी कि ये हमारे पास एनालिसिस के लिए एक रिजल्ट आया कि टी वन प्लस टू प्लस थ्री से एन तक का सम लास्ट बार एन के बराबर होगा। बस इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, तो टी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लास्ट बार एन होगा। अच्छा, एक बार एन की वैल्यू 16 ले लो और एक बार एन की वैल्यू 17 ले लो, क्योंकि ऑप्शन में यही चेक करना है हमें। एन की वैल्यू 16 डालोगे तो लास्ट बार 136 टर्म 16 आएगा। जैसे एन की वैल्यू 17 डालोगे तो लास्ट बार 153 टर्म जो है वो 17 आएगा। अच्छा, इसके बीच के जो सारे टर्म्स होंगे, कहाँ से लेके 137 टू 153, ऑल टर्म्स किसके बराबर होंगे बताओ? 17। 17 के। और हमें कौन सा टर्म चाहिए, 150th। 150th यस टर्म सर। इसी के बीच में आएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 17। लॉजिक समझ में आया क्या? बोलो भाई, लॉजिक क्लियर हुआ, यस क्या सर। हुआ क्वेश्चन में? तो बस ये ऑब्जर्वेशन था, इसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने एक रिजल्ट जनरेट कर दिया। उसी रिजल्ट को जनरलाइज करके हमने अपने आंसर को लिखा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, और बताइए। और आफ्टर 14